नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में। स्टॉक ब्रोकर्स क्या हैं, स्टॉक मार्केट में इनकी क्या भूमिका होती है और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। साथियों, इस वीडियो से पहले की दो वीडियोस में से एक में हम पहले ही बात कर चुके हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें सेम हैं, इस पर हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में या इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक दूसरी वीडियो जिसमें हम बात कर चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है, इसके अलावा इनके काम करने का तरीका क्या है, तो इसके बारे में भी हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आप इनमें से किसी के भी बारे में जानकारी चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोनों वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसके अलावा इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में। स्टॉक ब्रोकर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले शेयर बाजार से संबंधित कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, निवेशक या ट्रेडर क्या होते हैं। हालांकि हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और लास्ट पॉइंट इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में जिन वीडियोस की अभी हम बात कर रहे थे उनमें हमने इनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो शेयर बाजार से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनमें से सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार का अहम हिस्सा है। यह वित्तीय साधनों के व्यापारियों और खरीदारों के बीच लेन देन की सुविधा देता है। स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने पर ही कंपनियां अपने स्टॉक को व्यक्तिगत निवेशकों के पास रखते हुए पूंजी जुटा सकती हैं। यानी कि जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं, केवल उन्हीं के शेयर्स स्टॉक मार्केट में बाय और सेल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या होते हैं, तो भारत में 1996 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL इसका गठन किया गया और इसके 3 साल बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL दूसरी ऐसी ही संस्था बनाई गई। ये दोनों एजेंसियां अपने निवेशकों द्वारा रखे गए सभी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज की संरक्षक हैं। यानी कि जो डिपॉजिटरीज होती हैं उनका काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखना। तो शेयर मार्केट से संबंधित जो भी नियम कानून है इनके आधार पर ही पूरा कारोबार किया जाता है। तो NSDL और CDSL इनका ये काम है कि जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जा रही है उसमें किसी भी प्रकार से इन नियमों का उल्लंघन न किया जा रहा हो। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP ये डिपॉजिटरी का एजेंट होता है। DP आमतौर पर स्टॉक ब्रोकर भी होता है। DP निवेशकों और डिपॉजिटरी के बीच की कड़ी का काम करता है। कोई भी नया निवेशक डीमैट खाता खोलने के लिए किसी DP से ही संपर्क करता है, क्योंकि जब ट्रेडर किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड करता है तो वो अपने लेन देन सीधे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में नहीं कर सकता। तो ट्रेडर को स्टॉक एक्सचेंज से व्यापार करने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है और यहाँ पर बीच में जो मध्यस्थता का काम करते हैं उन्हीं को DP कहा जाता है। और ये DP ही होते हैं जो इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरफ से स्टॉक मार्केट में स्टॉक को बाई और सेल करने का काम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जिसमें बताया गया है निवेशक और ट्रेडर के बारे में। तो ट्रेडिंग और निवेश दो अलग अलग गतिविधियां हैं। ट्रेडिंग में अल्पकालिक लाभ के लिए अक्सर प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, वहीं निवेश में दीर्घकालिक लाभ के लिए संपत्ति खरीदी और बेची जाती है। इस प्रकार के लेन देन करने वालों को ट्रेडर या निवेशक कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी स्टॉक को परचेज करता है और अपने पास उस स्टॉक को कम समय के लिए रखता है और उसके बाद में उसे सेल कर देता है तो वो काउंट होता है ट्रेडिंग के अंतर्गत। जबकि अगर किसी स्टॉक को परचेज करने के बाद में काफी लंबे समय तक अपने पास रखा गया और उसके बाद में उसको सेल किया गया है तो ये काउंट होता है लॉन्ग टर्म में। तो इसी से यहाँ पर उस व्यक्ति की दो कैटेगरीज बन जाती हैं, एक ट्रेडर की और दूसरी निवेशक की। जैसा कि हम यहाँ पर ऊपर देख चुके हैं कि अल्पकालिक लाभ के लिए जो इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं वो ट्रेडर कहे जाते हैं और जो दीर्घकालिक लाभ के लिए स्टॉक बाई और सेल करते हैं वो इन्वेस्टर कहे जाते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP के बारे में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP का मतलब है डिपॉजिटरी। जैसा कि हम पीछे जान चुके हैं कि दो डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। तो इन डिपॉजिटरी और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने वाली संस्था है जिसे हम DP के नाम से जानते हैं। DP निवेशकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि डीमैट खाता खोलना और प्रबंधित करना, शेयरों या प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना और गिरवी रखना, वापस लेना और कॉर्पोरेट कार्रवाइयों की प्रक्रिया आदि इसमें शामिल है। इन कार्यों को करने के बदले में
वे एक छोटा सा शुल्क लेते हैं जिसे डीपी शुल्क के रूप में जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी आपके निवेश को संभालने के लिए केवल योग्य और जिम्मेदार संस्थानों को ही अनुमति देने के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि डीपी कौन हो सकता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं जो डीपी के रूप में कार्य कर सकती हैं। नंबर 1 पर है बैंक। एसबीआई और एचडीएफसी जैसे प्रमुख बैंक डीपी बन सकते हैं, जिससे डीमैट खाते उपलब्ध कराने के लिए उनके मौजूदा ग्राहक आधार में वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि डीपी के रूप में बैंक काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया स्टॉक ब्रोकर, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट, ट्रेडिंगो, आदित्य बिड़ला कैपिटल, एंजल वन, जीरोधा जैसे कई स्टॉक ब्रोकर डीपी के रूप में भी काम करते हैं। ये निवेशकों को अपनी खरीदी गई प्रतिभूतियों को रखने के लिए ट्रेडिंग खाता और डीमैट खाता खोलने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमने नाम बताए हैं ये सभी स्टॉक ब्रोकर हैं। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो डीपी के रूप में कार्य कर सकते हैं वो हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी। ऋण और निवेश जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां भी डीपी बन सकती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम कर सकता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं और अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं स्टॉक ब्रोकर के बारे में। जैसा कि हम जान चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज बाजार की ट्रेडिंग प्रणाली में स्टॉक ब्रोकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सभी ऑर्डर उनके माध्यम से ही दिए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ब्रोकर्स द्वारा प्रदान किए गए ट्रेडिंग टर्मिनलों का उपयोग करके निवेशक सीधे ट्रेडिंग सिस्टम में अपने ऑर्डर दे सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक व्यक्ति या फर्म है जिसे एक मध्यस्थ के रूप में निवेशक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का अधिकार होता है। स्टॉक ब्रोकर का अर्थ उन पेशेवरों को शामिल करता है जो शेयर बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे निवेशकों को स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुमति मिलती है। एक निवेशक सीधे स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार नहीं कर सकता। एक्सचेंजों के जरिए स्टॉक खरीदने या स्टॉक बेचने के लिए किसी निवेशक को एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो लेन देन में निवेशक की मदद करेगा। यह मध्यस्थ एक व्यक्ति या एक कंपनी हो सकती है जो निवेशक की ओर से स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत है। ऐसे व्यक्ति या कंपनी को स्टॉक ब्रोकर के रूप में जाना जाता है। एक स्टॉक ब्रोकर इस सेवा को प्रदान करने के लिए कमीशन या शुल्क लेता है। एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर आपको मूल्यवान सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो आपको सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर जान चुके हैं कि स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं वो एक डीपी के रूप में काम करते हैं, और जितने भी डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं वो स्टॉक एक्सचेंज और जो ट्रेडर है उन दोनों के बीच की कड़ी हैं, और ये दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं, और ट्रेडर की ओर से स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक्स को बाय करने का या सेल करने का काम करते हैं, और इसके बदले में वो कुछ शुल्क या कमीशन भी ट्रेडर से वसूल करते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम जान लेते हैं कि स्टॉक ब्रोकर के क्या काम है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है प्रतिभूतियां खरीदना और बेचना। तो स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों की ओर से स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं और संबंधित कागजी कार्यवाही को संभालते हैं। वे रिकॉर्ड कीपर के रूप में भी कार्य करते हैं और सभी लेन देन, बयानों आदि के रिकॉर्ड भी रखते हैं। तो जब स्टॉक ब्रोकर ट्रेडर की तरफ से कोई ट्रेड करते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा, पूरा हिसाब किताब भी अपने पास में रखते हैं और ट्रेडर को उपलब्ध भी कराते हैं। सेकंड पॉइंट है निवेश सलाह प्रदान करना। चूंकि स्टॉक ब्रोकर बाजारों को जानते हैं, इसीलिए वे एक ग्राहक को स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने पर सटीक सलाह दे सकते हैं कि कौन से स्टॉक कब खरीदें और कब बेचें। तो क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स को स्टॉक मार्केट का काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि उन्हें पता रहता है कि कब मार्केट डाउन हो सकती है, कब मार्केट हाई हो सकती है, तो ट्रेडर को किस समय शेयर्स बाय करने में या किस समय शेयर्स को सेल करने में ज्यादा फायदा होगा, तो इस प्रकार की सलाह भी वो अपने निवेशकों या ट्रेडर्स को दे सकते हैं। तो ये एक काम भी है जो स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन। स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं और अपने ग्राहकों को अपने पोर्टफोलियो के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्रदान करते हैं। वे ग्राहक के निवेश से जुड़े सवाल का जवाब भी देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है शोध करना। स्टॉक ब्रोकर की एक और प्रमुख भूमिका विभिन्न प्रतिभूतियों और कंपनियों पर शोध करना है। यह विस्तृत विश्लेषण ग्राहकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सहायता करता है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नियमों का पालन करना। शेयर बाजारों में स्टॉक ब्रोकर को नवीनतम नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ अद्यतित रहना चाहिए, यानी कि अपडेट रहना चाहिए। सख्त नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके ग्राहकों का निवेश सुरक्षित और संरक्षित है।
जो ब्रोकर स्टॉक मार्केट की भूमिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि उनको सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए और उन नियमों का पूरे तरीके से पालन भी किया जाना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भारत में स्टॉक ब्रोकरेज शुल्क के बारे में। भारत में स्टॉक ब्रोकरेज शुल्क ब्रोकरेज फर्म के प्रकार और दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर अलग अलग होते हैं। आमतौर पर पूर्ण सेवा ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर की तुलना में अधिक शुल्क लेते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर की भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो उन्हीं में से दो कैटेगरीज के बारे में अभी यहाँ पर बताया गया है, पूर्ण सेवा ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो जो पूर्ण सेवा ब्रोकर हैं उनका शुल्क डिस्काउंट ब्रोकर की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। आगे बताया गया है क्योंकि वे शोध, सलाह और पोर्टफोलियो प्रबंधन जैसी कई सेवाएं प्रदान करते हैं, इसी वजह से वे शुल्क लेते हैं। शुल्क आमतौर पर लेनदेन मूल्य के प्रतिशत या प्रति ट्रेड एक फ्लैट शुल्क पर आधारित होते हैं। यानी कि जो शुल्क होगा वो आपने कितने अमाउंट का ट्रेड किया है तो उसके एक परसेंट के रूप में भी हो सकता है, या आपने कितनी ट्रेड की है तो नंबर ऑफ ट्रेड्स के आधार पे भी ये शुल्क हो सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स कॉल एंड ट्रेड, एसएमएस अलर्ट और तत्काल ट्रेड पुष्टि जैसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क भी ले सकते हैं। अन्य स्टॉक ब्रोकरेज शुल्क जिनके बारे में निवेशकों को पता होना चाहिए उनमें शामिल हैं। तो जो शुल्क अभी ऊपर बताए गए हैं इनके अलावा और कौन कौन से शुल्क हो सकते हैं उनके बारे में नीचे बताया जा रहा है। तो इनमें से एक है डीमैट खातों के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क, यानी आपने जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो आपसे लिया जा सकता है शुल्क के रूप में। नेक्स्ट है लेन देन शुल्क, जो आपने लेन देन किए हैं उनके बेस पर आपसे शुल्क लिया जा सकता है। और इसके बाद में नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा लगाए गए नियामक शुल्क। तो इस प्रकार के शुल्क भी हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा निवेशकों से लिए जा सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, कितने प्रकार के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं शेयर बाजार में ब्रोकरों के प्रकार। प्रदान की गई सेवा के प्रकारों के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, एक जिनको हम बोलते हैं पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर और दूसरा भी आगे बताया जाएगा डिस्काउंट ब्रोकर। तो इन ब्रोकर्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि आगे बताया गया है ये पारंपरिक शेयर ब्रोकर हैं जो निवेश सलाह, पोर्टफोलियो प्रबंधन और शोध रिपोर्ट जैसी कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। वे डिस्काउंट ब्रोकर की तुलना में ज्यादा शुल्क लेते हैं लेकिन ज्यादा व्यक्तिगत सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके मुकाबले इनकी सेवाएं ज्यादा हैं और इसी वजह से इनका शुल्क भी जो है वो ज्यादा रहता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनके लोगोज भी बने हुए हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से है ICICI डायरेक्ट, ये वो नाम है जो स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा है HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, SBI सिक्योरिटीज, शेर खान, IIFL सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट, SMC ग्लोबल, आदित्य बिड़ला कैपिटल इत्यादि। जो नाम यहाँ पर बताए गए हैं इनके अलावा भी कई स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में DP के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ये सभी स्टॉक ब्रोकर पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर के अंतर्गत आते हैं। अब जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर, ये ब्रोकर सीमित रेंज की सेवाएं देते हैं, जैसे कि पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर की तुलना में कम कमीशन दर पर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। वे निवेश सलाह नहीं देते हैं और स्वनिर्देशित निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं। इसके बाद में नीचे डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स के कुछ नाम दिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जीरोधा, अप स्टॉक्स, 5 पैसा, एलिस ब्लू, ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल वन वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार के कुछ अन्य डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स भी मार्केट में हैं जो ट्रेडर की ओर से स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करने का काम करते हैं। अब ये दो मेन कैटेगरीज थी, पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो ये अन्य आधार पर स्टॉक ब्रोकरों के प्रकार हैं। दो मुख्य प्रकार थे जिनके बारे में हमने जाना, और इसके अलावा कुछ इस टाइप के स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, जिनमें से एक है डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर। ये ब्रोकर निवेशकों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें ब्रोकर के हस्तक्षेप के बिना सीधे एक्सचेंज पर ऑर्डर देने की अनुमति मिलती है। वे अनुभवी व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें तेज और विश्वसनीय ऑर्डर निष्पादन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो अनुभवी ट्रेडर हैं और वो स्टॉक ब्रोकर का ज्यादा सपोर्ट ना लेकर के सीधे अपने ट्रेड्स करना चाहते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर से वो इस तरीके की सेवाएं ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर। ये ब्रोकर पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं। निवेशकों को सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। वे पूर्ण सेवा ब्रोकरों की तुलना में कम शुल्क लेते हैं और वास्तविक समय के बाजार डेटा और विश्लेषण उपकरण प्रदान करते हैं। और इसके बाद में तीसरे प्रकार के स्टॉक ब्रोकर हैं रोबो सलाहकार।
ये स्वचालित निवेश प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो बनाने और प्रबंधित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। वे कम शुल्क देते हैं और उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो निवेश के लिए एक हाथ मुक्त दृष्टिकोण की तलाश में हैं। तो ये कुछ अन्य कैटेगरीज के आधार पर स्टॉक ब्रोकर्स के कुछ अन्य प्रकार हमने यहाँ पर जाने। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि स्टॉक ब्रोकर्स क्या हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, आज की वीडियो से आपको इनके बारे में जानने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ में आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।